हमारे चैप्टर का नाम है ठीक है, सेट रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे SRF शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, चलो जी ठीक है। चलो, तो सेट रिलेशन और जो फंक्शन है बच्चों, इसमें कम से कम 7 से लेकर 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है 2.5 नंबर का। ठीक है बच्चों, एक 2.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको। अच्छा, कितने क्वेश्चन आएंगे वो आपको बाद में बता दूंगा, कितने क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में। मैथ्स का एक टोटल एक अलग से पेपर होता है, ठीक है ना, जो बहुत बड़ा वेटेज करता है। ठीक है ना, 2 पेपर आते हैं, एक मैथ्स होता है और एक GT बोलते हैं। ठीक है ना, जिसमें आपका इंग्लिश आता है, आपका जनरल स्टडी आता है। ठीक है ना, जनरल स्टडी में क्या क्या आता है, आपका साइंस पूरी आ जाती है और आर्ट्स के सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है ना, और एक आता है करंट अफेयर, थोड़ा सा करंट अफेयर आ जाता है। तो मैं आपको बता दूंगा अपने करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कुछ मैं आपको वीडियोज बताऊंगा जो आपने वीडियो देखने हैं रोज फ़ोन में। ठीक है ना, वो आपको मैं व्हाट्सएप डाल दूँ करूँगा। ठीक है ना, आपने वो रोज़ देखने हैं। ठीक है, नहीं तो हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा ऐसे। तो समझ आ गया ना। अच्छा, तो बच्चों हम लोग सेट शुरू कर रहे हैं। तो पहला तो इसकी इंपॉर्टेंस हमको पता चल गई कि इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। अगर 7 क्वेश्चन भी लगा लो या 8 क्वेश्चन भी लगा लो तो लगभग 8 दूनी 16 और 4 20 नंबर का इससे उठ के आता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। साथ में इससे रिलेटेड और चैप्टर्स में भी आता है। ठीक है ना, मतलब ऐसे 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें। अच्छा, और क्या है इसमें, अब शुरू करते हैं। बच्चे सेट पता क्या होता है, सिंपल सोचना आप लोगों ने, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं सोचना कि सेट पता नहीं क्या होता होगा। आप लोगों ने गले का हार होता है ना, नेकलेस, उसको भी नेकलेस सेट बोलते हैं, उसको भी क्या है, नेकलेस सेट है हमारा, है ना। जूतों का सेट होता है, शूज़ का सेट, है ना। फिर हमारा देश 28 राज्यों का सेट है। ठीक है, फिर हमारे दुनिया में 5 महासागर हैं, उनका सेट है। ठीक है ना, 5 नदियों का सेट है। समझ आ गया, सेट मतलब जोड़ा। ठीक है ना, जोड़ा। ठीक है ना, कितने का जोड़ा है। ठीक है ना, ये है। अब मैथ्स में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है बस, लेकिन सेट मतलब वही होता है कि जोड़ा दिखाना हम लोगों ने, लेकिन मैथ्स की भाषा में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, शो कैसे करते हैं किताबों में। ठीक है ना। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं फिर सेट्स को। ये देखो बच्चों, मैंने बताया था सेट है ना, सेट रिलेशन और फंक्शन। ठीक है, 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, सेट में क्या क्या आता है, सेट में आता है आपका एक सेट से क्वेश्चन आते हैं, एक आता है प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, मतलब सेट्स में जो एक तो सेट से आएंगे जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, एक प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे चैप्टर बाद में, उसमें लिंकेज है सेट्स की। ठीक है, यह है रिलेशन से बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं आता। समझ आ गया, मतलब 3 चीज़ें पढ़नी थी, 3 में से ऐसे उड़ गई, बची 2। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या पढ़नी है हम लोग, फंक्शंस। ठीक है ना, फंक्शन में 2 चीज़ पढ़ना पड़ता है बेटे, एक तो फंक्शन पढ़ेंगे हम लोग, एक आता है कैलकुलस। आपको एक चैप्टर होगा मैथमेटिक्स में कैलकुलस के बारे में। ठीक है, हम कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे इसमें। अच्छा, अब स्क्रीन सबको दिख रही है। अब क्वेश्चन आता है सर सेट होता क्या, व्हाट इज सेट, है ना, सेट होता क्या है। तो बच्चे सेट पता क्या है, वेल डिफाइंड आइटम्स
का जोड़ा होता है ना, उसको सेट बोलते हैं। मतलब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आइटम्स, आइटम मतलब चीज़ें, ठीक है ना, वेल डिफाइंड, जिनको अच्छी तरह से समझा सकें, समझ आ गया, जिसकी हम लोग परिभाषा दे सकें, ठीक है ना, उनका कलेक्शन, उनका जोड़ा, उनको इकट्ठा करके रख दिया हम लोगों ने, समझ आ गया। तो सेट क्या है? सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आइटम्स। यहाँ तक समझ आया? इसको हम लोग और आसान से पढ़ेंगे, अब आपको और आसानी से समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिमाग में बिल्कुल बोझ नहीं लेना है। बोलता है इट, अच्छा, इसको हम लोग ना जब भी सेट को हम लोग शो करते हैं ना, सेट को, तो हम लोग इसको कैपिटल लेटर से शो करते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर। जैसे आप ABC लिखते हैं ना, ABC, एक होती है बड़ी ABC, एक होती है छोटी ABC, है ना। ये बड़ी ABC है, इसको बोलते हैं कैपिटल है, ये कैपिटल लेटर है, ठीक है ना, ये कैपिटल लेटर है। और छोटी कौन सी है? ये स्मॉल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है, ठीक है ना, ये स्मॉल लेटर है। तो हम इसको जब भी दिखाएंगे ना सेट को, तो कैपिटल लेटर से दिखा देंगे, या ए दिखा देंगे। जैसे किसी का नाम रखना होगा सेट का, तो ए रख देंगे कैपिटल लेटर से, या बी रख देंगे कैपिटल लेटर से, या सी रख देंगे, या डी रख देंगे, ठीक है, लेकिन रखेंगे कैपिटल लेटर से। इतनी बात समझ आ गई? तो बोल रहा है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर से दिखाया जाएगा, चाहे आप ए लिखो, चाहे आप डी लिखो, चाहे आप एफ लिखो, लेकिन कैपिटल होना चाहिए। बोलता आपने ऐसा नहीं लिखना है, आपने ऐसे नहीं इसको शो करना है, समझा गया। जैसे आप अपना नाम शो करते हो ना बच्चे, तो आप हमेशा एक नाम रखते हो ना कि ये मिस्टर राम है ना। तो ऐसे ही सेट का भी नाम होता है, तो सेट का नाम हम किससे रखते हैं? कैपिटल लेटर से, ए, ठीक है ना। तो ये कौन सा सेट है? ए। दूसरा कौन सा सेट आ गया? बी आ गया। तीसरा सेट कौन सा आ गया? सी आ गया। समझ आ गया? जब भी हमें सेट का नाम देना होगा ना, तो कैपिटल लेटर से देंगे, समझ आ गया। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जैसे लेट सेट ए रिप्रेजेंट्स, जैसे हम लोग वॉवल्स देखे आप लोगों ने, कितने वॉवल्स होते हैं? जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है? एक सेट है, ठीक है ना। ये क्या है? एक सेट, वेल डिफाइंड है ना। मैं बोलूँगा वेल डिफाइंड वॉवल्स बताओ, तो आप ये बताओगे ना ए, ई, आई, ओ, यू सेट होना चाहिए, है ना। और तो नहीं इसके अलावा कोई वॉवल नहीं है ना। हाँ, तो इसको हम बोल सकते हैं वेल डिफाइंड है, ठीक है, और ये सेट हो गया, ठीक है। जैसे मैंने दिखाया ना, मैंने मान लो मैंने वॉवल्स का सेट दिखाना, तो मैं ऐसे लिखूंगा, ए सेट लिख दिया, नाम रख दिया मैंने, ए इक्वल टू लगाऊंगा, ये वाला ब्रैकेट लगाऊंगा, ये वाला ब्रैकेट लगाऊंगा, ए, ई, आई, ओ, यू, और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो हम लोग सेट को ऐसे दिखाते हैं बच्चे, समझ आ गया। मतलब नाम आएगा कैपिटल लेटर में, नाम आ रहा है कैपिटल लेटर में, इक्वल टू आएगा, ब्रैकेट शुरू होगा, फिर हर लेटर्स जो एलिमेंट्स होता है, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना, ये एलिमेंट्स हैं आपके, ये आएंगे, इनके बीच में कॉमा आएगा, ठीक है। सेट्स को ऐसे दिखाया जाता है। इतनी बात समझ आ गई आपको? जैसे यहाँ देखो, लेट सेट ए, है ना, ए एक सेट बना रहे हैं हमें, उसको दिखाना है हम लोगों ने, और वो सेट किसका बनाना है? हमने वॉवल्स का, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो कैसे दिखाएंगे? ए को ऐसे दिखाएंगे, सेट का नाम रख दिया हमने ए इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगा दिया, तो ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू कॉमा, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, समझ आ गया। तो सेट को ऐसे दिखाते हैं, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, ये नोट्स आपने कुछ नहीं बनाने, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, समझ आ गया। आपने सिर्फ समझने का काम करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है बच्चे, आपने पूछ लेना है। इसलिए मैंने नोट्स पर मेरा खुद ने ध्यान दिया हो कि आपको नोट्स आसानी से कैसे मिले। अगर आप नोट्स ही बनाते रहे तो फिर क्या होगा कि आपका ध्यान नोट्स बनाने पर रहेगा और यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग सेट का, ठीक है ना। सेट का नाम है ए, है ना,
इसको रिप्रेजेंट करते हैं मोस्ट डेंजरस। अच्छा, अब मान लो मैंने आपको एक बात बताई थी, वेल डिफाइंड। मैंने बोला था वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब जिसको परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, जिसको बता सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बोलता हूँ इंग्लिश के वोवेल्स बताओ, तो आप बता सकते हो ना कि सर ए ई आई ओ यू है, इसके अलावा कोई नहीं है, आप इतना बताओगे ना। लेकिन मैं बोल दूँ बच्चों, दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर बताओ, तो कोई बोलेगा सर शेर, दूसरा बोलेगा सर कुत्ता, कोई बोलेगा सर भैंसा भी खतरनाक होता है, कोई बोलेगा सर सांप खतरनाक होता है, कोई बोलेगा सर छिपकली खतरनाक होती है। ये वेल डिफाइंड नहीं है ना खतरनाक, है ना। कोई बोलेगा सर डायनासोर खतरनाक होता है सबसे, कोई बोलेगा सर शार्क खतरनाक होता है ना। तो जो वेल डिफाइंड नहीं है बच्चे, उसको हम लोग सेट में नहीं दिखा सकते हैं। समझ आ गया? जो वेल डिफाइंड नहीं है उसको हम सेट में नहीं दिखा सकते हैं। जैसे मैं बोलूँगा एक सेट बनाओ जो रिप्रेजेंट करता हो मोस्ट डेंजरस, यहाँ पर एनिमल्स है, ठीक है ना, एनिमल्स इन इंडिया, ठीक है। ऐसा सेट बताओ जो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है इंडिया का, तो बोलता ये सेट नहीं बन सकता है, इट इज़ नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है बच्चों, ठीक है। क्या वेल डिफाइंड नहीं है सर? मेरे लिए तो सांप डेंजरस है, लड़कियों के लिए हो सकता चिपकली डेंजरस हो, किसी के लिए कॉकरोच डेंजरस है, ठीक है। तो डेंजरस का हम लोग कोई वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे वोवेल्स का था ना, ए ई आई ओ यू, है ना, ऐसे यहाँ डेंजरस का कोई वेल डिफाइंड नहीं है। दूसरा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं बोलता हूँ बच्चों सबसे अच्छा बैट्समैन बताओ इंडिया का या दुनिया का, तो आप बोलोगे सर सचिन अच्छा है, कोई बोलेगा कोहली अच्छा है, कोई बोलेगा सर वो अच्छा है ना, कोई क्या क्या नाम क्या है, मैक्सवेल अच्छा है, और क्या डुप्लेक्सी है ना, और एक यादव की, पवन यादव की क्या नाम उसका, मुकेश यादव 360 खेलता वो नहीं है यादव लड़का जो बड़ा सा खेलता है, एस यादव, क्या पूरा नाम क्या उसका, चलो कुछ भी होगा उसका नाम, ठीक है ना। कोई बोला सुरेश रैना अच्छा है ना, कोई बोले सर फील्डिंग में तो जॉन्टी रूट्स अच्छा था हमारे टाइम में, है ना, जॉन्टी रूट्स अच्छा है, कोई बोलेगा सर ये अच्छा है, वो अच्छा बॉलर ये अच्छा है ना। तो हम लोग वेल डिफाइन कर नहीं सकते कभी चीज़ों को, है ना। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम वेल डिफाइन नहीं करते तो उनको हम सेट में नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। तो बोलता है अगर हम लोग बोलेंगे कि सेट बी रिप्रेजेंट बेस्ट बैट्समैन, अगर मैं बोलता हूँ बेस्ट बैट्समैन का सेटअप बनाओ, तो आप लोगों के लिए अलग अलग बैट्समैन आएंगे, ठीक है ना। कोई बोले जॉन ब्रैडमैन जो सबसे महान, कोई बोले सर सचिन तेंदुलकर, कोई बोले क्या, ठीक है ना। तो इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। बोलता है इट इज़ नॉट अ सेट, बोलता है फिर ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। समझ आ गया? अब देखो सर, तो वेल डिफाइंड है क्या? जैसे मैंने बोला सर वोवेल्स, तो सर क्या वोवेल्स ही वेल डिफाइंड होते हैं? नहीं बच्चे, और भी वेल डिफाइंड होते हैं। या देखो, अच्छा आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं? है ना, गिनती कहाँ से शुरू हुई थी बच्चे हमारी? 1 से, 1 1 2 3 4 ऐसे कर 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 करके अनलिमिटेड तक, है ना। तो हमारी गिनती 1 से शुरू हुई थी बच्चे। नेचुरली गिनती कहाँ से शुरू हुई थी? 1 से। जब किसी इंसान को एक पेन मिला होगा तो उसने बोला होगा अच्छा ये एक है, जब एक और मिलेगा तो उसने 2 डंडे लगा दिए होंगे, जब 3 मिलेंगे तो 3 लगा दिए होंगे, है ना। तो 1 से शुरू हुई थी, तो नेचुरली हमारी गिनती 1 से शुरू हुई थी, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, जहाँ से गिनती हमारी शुरू हुई थी, ठीक है। तो मैं बोलूँगा वेल डिफाइंड। अब देखो मैं बोलता हूँ लेट्स सेट अ रिप्रेजेंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। पहले 10 नेचुरल नंबर आपको पता है कौन कौन से हैं? पता ना। तो 1 to 10, अगर इससे बताऊंगा तो यही बोलेगी 1 to 10, इसको बोलूँगा 1 to 10 बताएगा, सभी 1 to 10 बताएंगे, तो मतलब वेल डिफाइंड नहीं है ना। कोई ऐसा बोलेगा नहीं सर 5 6 7 8 9 है ना, ऐसा नहीं बोलेगा कोई, है ना। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, है ना, तो 1 से लेकर 10 तक आ गए। कैसे बनाना है? सेट का नाम रख दिया मैंने ए, इक्वल टू लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे कर करके फिर सेट को क्लोज कर दिया। सेट का नाम क्या रखा था मैंने? ए। यहाँ आपको बोलेगा सर सेट का नाम बी लिख दो, तो मैं बी लिख दूंगा। बोलेंगे सर सेट का नाम सी लिख दो, सी लिख दूंगा। सर सेट का नाम जेड लिख दो, जेड लिख दूंगा। समझ आ गया? लेकिन लिखना किस में है? कैपिटल लेटर में। समझ आ गया? स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, ठीक है। क्योंकि बच्चे ये वेल डिफाइंड है, तो इसलिए ये सेट है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने यही पढ़ा है
कि सेट को कैसे दिखाते हैं, कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं उसमें, ठीक है, और वेल डिफाइंड क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने ये सीखा है, ठीक है बच्चों। आगे देखो, यहाँ तो कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए फिलहाल, है ना। बोलता है अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स। अब सेट्स को भी दो तरीकों से हम लोग दर्शा सकते हैं, दो तरीकों से, दो मेथड से हम लोग सेट को दिखाते हैं, ठीक है। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सर ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सर ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। बच्चे जो हमने ये पढ़ा है ना, ये वाला ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है ना, जहाँ पर ब्रैकेट लगा है, गिनती लिखी है, कॉमा आया है, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये रोस्टर फॉर्म है। जब भी हम ऐसे दिखाएंगे तो ये क्या होगा, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको ना इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में लिख दूंगा ना कि ये पहले 10 नंबर है, n मतलब n इक्वल टू 10 नंबर है, नेचुरल नंबर, और ठीक है ना, और n रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर। तो ये क्या है, मैंने लिखे नहीं है नंबर, मैंने सिर्फ ये बता दी, परिभाषा दे दी है, मैंने डेफिनेशन लिख के दे दी है यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें ब्रैकेट में मैंने डेफिनेशन लिख दी। जब मैं डेफिनेशन लिख दूंगा ना तो वो आएगा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। पहले आपने समझना ऊपर से, फिर मैं आपको डीप में लेके जाऊंगा इसमें। रोस्टर फॉर्म मतलब ऐसा वाला फॉर्म है, ठीक है, ऐसा वाला फॉर्म है। और सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इसको मैं परिभाषा में लिख दूं कि 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिखी हुई है, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब रोस्टर फॉर्म देखो बच्चों, रोस्टर फॉर्म के ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बच्चों। होता है एवरी एलिमेंट हैज़ टू बी रिटर्न, हर एलिमेंट लिखना पड़ता है रोस्टर फॉर्म में। जैसे ये ए लिखा है, ई आई ओ यू, हर एलिमेंट लिखना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक हर एलिमेंट लिखा है मैंने, कोई छोड़ा नहीं है मैंने, ठीक है। तो बोल रहा है एवरी एलिमेंट हैज टू बी रिटर्न। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कोमा, हर एलिमेंट कोमा से सेपरेट होगा। ये देखो कोमा लगा सब में, ऊपर देख लो यहाँ भी कोमा लगाया हुआ है ना, कोमा लगा, इससे सेपरेट किया इनको, समझ आ गया। एंड ऑल एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स, और ये ब्रैकेट्स, जैसे ये वाला ब्रैकेट है ना, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं इसको, कर्ली ब्रैकेट्स। और इसको पूरे को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। यहां तक समझ आ गया, गुड। और सेट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं कैपिटल लेटर में, ठीक है। जितना भी तक मैंने तुम्हें पढ़ाया बस उसी का एक ब्रीफ सा तुम्हें दे दी है, नया कुछ नहीं बताया इसमें, समझ आ गए बच्चे। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताने वाला हूँ। बच्चों बताओ इसमें कितने नंबर लिखे हैं मैंने, कितने शब्द लिखे हैं, 5 लिखे हैं। इनको पता क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स, ठीक है ना, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, कोई पूछे कितने एलिमेंट्स लिखे हैं इसमें, तो आप 5 बता दोगे, ठीक है। और नंबर से ना, तो कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट ए है, एक दूसरा ई है ना, ये एलिमेंट्स हैं अलग अलग, ठीक है ना। और इसी इनको अगर दूसरे शब्दों में बोलते हैं कार्डिनलिटी, क्या बोलते हैं, इसको कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। मैं बोलूंगा कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, तो आप कितनी बोलोगे, 5। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 5। समझ आ गया। मैं बोलूँगा बच्चों इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, तो आप बोलोगे 5 है सर, 1 2 3 4 5। समझ आ गया बच्चों। बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज डोनेटेड बाय, ऐसे डोनेट होगा नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट्स है इसमें, आप कैसे डोनेट करोगे, बोलोगे सर नंबर, एन मतलब नंबर है, किसमें, ए में। समझ आ गया। फिर बोलोगे सर 5 है, तो आप 5 लिख दोगे। इतनी बात समझ आ गई कि मैं कहूँगा बच्चों इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप ऐसे डोनेट करोगे, n ऐसे इक्वल टू
5। समझ आ गया? मैं बोलूँगा बच्चों ये 5 क्या है, इसकी कार्डिनलिटी है। ठीक है बच्चों, अब देखो उसको मैंने यहाँ लिखा भी होगा, कहाँ लिखा है, हाँ ये लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज डोनेटेड बाय, ऐसे ऐसे डोनेट करते हैं बच्चे, इसको ऐसे डोनेट करेंगे, मतलब एन लिखेंगे और कैपिटल लेटर में इन सर्कल में ऐसे करेंगे। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनलिटी। ये क्या बोला जाता है इसको, कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कार्डिनलिटी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके दो नाम है, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल दो या कार्डिनलिटी बोल दो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों बताओ इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है। अब जिसको पता होगा कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो आप सीधे लिख दोगे 5। ठीक है ना, उसमें ऑप्शन दिया होगा 4, 3, 7, 6, 5 है ना, तो आप बोल दोगे सर 5 है इसमें। ठीक है ना, बोले इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, अगर आपको पता होगा एलिमेंट्स क्या होते हैं तो आप बता दो सर 5 है इसमें। समझ आ गया? यहाँ कार्डिनलिटी पूछ लेगा या वो पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सवाल, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछता वो। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ एस, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए। ठीक है ना, ऑफ सेट ए। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 5। ठीक है ना, जो मैंने ऐसे शो किया यहाँ पर। ठीक है ना, कि एक सेट है उसको ऐसे शो किया हुआ है और उसकी कार्डिनलिटी ऐसे है। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ और। हम लोग रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अब वापस आते हैं। हम लोग, मैंने आपको बताया था दो तरह से हम लोग सेट्स को दिखाते हैं, एक रोस्टर फॉर्म से, एक सेट बिल्डर फॉर्म से। मैंने बताया था आपको रोस्टर फॉर्म क्या है, ये रोस्टर फॉर्म जब ऐसे दिखाते हैं। लेकिन जब इसी को हम लोगों ने डेफिनेशन से दिखाना हो तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ तक आ गया? हम लोग यहाँ पर हैं मतलब अभी। ठीक है ना, भटकना नहीं है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब रोस्टर पॉइंट के बारे में ही चल रहा है अभी तक सब कुछ। ठीक है ना, अब तक हम सेट बिल्डर में नहीं पहुंचे। तो बोलता है रोस्टर फॉर्म को, बोलता है रोस्टर फॉर्म में ना आप एलिमेंट्स को, जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं ना उसके अंदर, उसमें आप एक ही शब्द को बार बार रिपीट नहीं कर सकते हो। ठीक है सर, ये कैसी बात बता रहे हो एक ही शब्द को? जैसे मान लो आपने लिखा है 1 3 7 6 1 और 2 बार 1 आ गया ना, तो आपने सिर्फ एक ही बार 1 लिखना है। समझ आ गया? जैसे मान लो A B C A, ठीक है ना, तो 2 बार A आ गया, तो आपने कैसे लिखना है इसको, A B C, बस ऐसे लिखना है इसको। ठीक है ना, A को 2 बार नहीं लिखना। समझ आ गया बच्चे? अच्छा, तो इन रोस्टर फॉर्म रेपिटेशन, रेपिटेशन मतलब होता है बार बार रिपीट। ठीक है ना, ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। समझ आ गया? दूसरा बच्चों, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट। सर ये क्या बात बता रहा है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मान लो ये स्कूल लिखा है बच्चों, मैं इन दोनों को समझाता हूँ आपको। जैसे ये स्कूल लिखा है, ठीक है ना, मैं इसको आपको रेपिटेशन भी बता दूंगा और ऑर्डर भी बता दूंगा। ये रेपिटेशन भी बता दूंगा और ये कहाँ गया, ये ऑर्डर भी बता दूंगा। रेपिटेशन और ऑर्डर दोनों बता दूंगा। जैसे बच्चे स्कूल लिखा है, स्कूल में देखो 2 बार ओ आ रहा है, तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक ही ओ लिखेंगे। जैसे SCH डबल ओ नहीं लिखेंगे इसको। ठीक है ना, इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको, SCHOL। समझ आ गया? सेट का नाम रख देंगे A इक्वल टू ऐसे। ठीक है, अब ये हो गया आपका ऑर्डर। ठीक है ना, रेपिटेशन। अब आ गया ऑर्डर। सर स्कूल को तो हमने ऐसे लिख दिया है, सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, OSCHL लिख सकते हैं। सर आगे मैं कुछ अपनी तरफ से और लगाना चाहता हूँ, SHOCL ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, आप कैसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो मतलब आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो।
किसी भी ऑर्डर में लिख दो आप, ठीक है ना, लेकिन रेपिटेशन नहीं होना चाहिए बच्चे, जैसे यहाँ रेपिटेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये किस में पढ़ रहे हैं हम लोग, रोस्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, इस स्कूल की कार्डिनलिटी कितनी है, जो हमने स्कूल पढ़ा है ना, 5। 1 2 3 4 5 6, कितनी है, पर सेट में 2 रिपीटेशन। हाँ, तो क्या है इसकी कार्डिनलिटी 5। तो हमने इसको सेट करना है ऐसे और देखना है रिपीट तो नहीं हो रहा कुछ भी, फिर देखना ठीक है 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे n, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हैं 5, मतलब इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 5। समझ आया, गुड। यहाँ तक कुछ पूछना है, कुछ नहीं पूछना, वेरी गुड। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं 2 फॉर्म्स ऑफ सेट। सेट को हम लोग 2 तरह से बताते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अभी तक हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म कर लिया है, अब हम लोग करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म हो गया है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। बोलता है इट इज यूज टू राइट इन्फिनाइट सेट। इन्फिनाइट, इन्फिनाइट मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है, जो अनगिनत है, जो जिसकी कोई सीमा नहीं है, बोलता उसको राइट करने में इसका यूज किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ पहले लाख नंबर सेट में दिखाओ, तो आप दिखा पाओगे, वो पेज ही पूरा भर जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सिर्फ हम लोग परिभाषा कर देंगे, ठीक है ना। परिभाषा कैसे करनी है, अब इसके एलिमेंट्स देख लो, पहले पॉइंट्स देख लो, इसको दिखाते कैसे कैसे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ए से दिखाते हैं, बी से दिखाते हैं, सेट का एक नाम रखेंगे पहले हम लोग, ठीक है ना। इसको किसके लिए दिखाते हैं, इसको कोई इन्फिनाइट हो, वैसे सब कुछ दिखा सकते हैं इसमें तो, लेकिन जो इन्फिनाइट है उसको भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेट का नाम लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बीच में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा वेरिएबल्स आएंगे, ठीक है ना, फिर कॉमा आएगा, फिर उसमें रिलेशन क्या बन रहा है, फिर सेमीकोलन आएगा, फिर कंडीशन क्या है। ये 3 हमारी चीज़ें आनी चाहिए। समझ आ गया बच्चे। अब देखो ये फिनाइट है, फिनाइट मतलब जो लिमिटेड है, ठीक है ना। जैसे इन विच फिनाइट एलिमेंट, जैसे AEIOU, ये फिनाइट है। इनफिनाइट क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया खूब सारे नंबर लिख के बता दो मेरे को, ठीक है। अब हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा आपको छोड़कर आगे हट रहा हूँ जरा, इस पॉइंट को यहाँ पर छोड़कर, फिर वापस हम लोग इसमें आएंगे, ठीक है। बोलता है इनफिनाइट सेट मतलब पता क्या होता है, विच हैज इनफिनाइट मतलब असंख्य एलिमेंट्स उसमें, ठीक है। अब मैं आपको इस पर ले जाना चाहता हूँ पहले, ठीक है ना। सेट बिल्डर को छोड़कर यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसको यहीं तक रखना आपने, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा जो भी है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये होता क्या है, ये क्या है, ये क्या है। बच्चा नेचुरल नंबर तो आपको पता है, जो भी गिनती 1 से शुरू होगी वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये है रियल नंबर। चलिए रियल नंबर क्या होता है पता किसी को? हाँ, कलेक्शन ऑफ एवरी नंबर, इरेशनल भी हाँ, जैसे मान लो ये आपका ऐसे आ जाएगा 7/8 आ गया, ठीक है, कुछ भी नंबर आना चाहिए, फिर हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। अब मैंने इसमें ये नहीं बताना ये होते क्या हैं, मैंने इसमें आपको पहले ये बताना है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रियल नंबर को बच्चे R से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को N से, और रैशनल नंबर को ना, रियल नंबर तो आपको R से समझ आ रहा है, R, N से N, लेकिन रैशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से, ठीक है। अब देखो बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म हमने कर लिया है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग वापस आ रहे हैं। बोलता है सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोगों ने मान लो इसी को दिखाना है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? ये ए ऐसे लगेगा, ये इक्वल टू ऐसे ही लगेगा, ये ब्रैकेट ऐसे ही लगेगा, लेकिन इसकी जगह फिर क्या आएगा अंदर, हम बोलेंगे x is to x is a bubble,
एक्स एक वॉवल है, समझ आ गया। अच्छा दूसरा देखो, यहाँ नहीं समझ आया होगा आपको तो थोड़ा सा और क्वेश्चन उठाते हैं। सिर्फ ये क्या है, हमने सिर्फ परिभाषा लिख दी कि ये वॉवल्स है अंदर, इसके अंदर वॉवल्स लिखे। तो आपको पता है वॉवल्स कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, है ना। लेकिन रोस्टर फॉर्म में तो सीधा बताया था कि जी ये है हमारे पास है। लेकिन हमने इसमें दिखाना हो सेट बिल्डर फॉर्म में तो ये बोलेगा जी वॉवल्स है अंदर। तो वॉवल्स आपको पता है 5 वॉवल्स, ठीक है ना, सीधा परिभाषा बता देगा ये। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, मैंने इसमें नाम रखा है दूसरे सेट का बी रख दिया। आप लोग सर हमेशा ए लिख रहे हो, आप बी लिख दिया इसका नाम, फिर इसमें इक्वल टू लगा दिया, फिर ये कर्व आपका वो लगा दिया, फिर ये लिखा मैंने 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है, कुछ लिखा है और इसका एक सेट बना दिया मैंने, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया था बेटा कुछ डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड। क्या ये 2 4 8 16 32 64 कुछ आपको वेल डिफाइंड लग रहा है? देखते हैं लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। यहाँ देखो बेटा ये 2 है, ये पता क्या है, 2 की पावर 2 है, 2 दूनी 4, ये 2 की पावर 8 है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 2 गुना 2 4 गुना 2 8, 2 चौके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। ये 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, ये 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया, ये 2 को 6 बार मल्टीप्लाई किया, ये 2 को 7 बार मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में पता कैसे दिखाते हैं, यहाँ देखो ये भी लिख दिया, इक्वल टू आ गया, ए इसका कर्व आ गया, ठीक है ना, x इज टू x बराबर है 2n, 2n, हाँ ये वाला 2 बच्चे, इसके ऊपर ये n वाली पावर रखी है, ठीक है, और पावर हमेशा बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ रही है, इतना इतना समझ आ गया आपको। 2 मतलब ये बेस है, सबका बेस है ये, यहाँ देखो मैंने 2 2 सब जगह रखा हुआ है ना, मतलब 2 के पावर एक ऊपर पावर रखी है n की, ठीक है ना। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, पहले ये इस चीज़ को दिखाता हूँ और इसको दिखाता हूँ, ये कोमा दिखाता हूँ 2, ये वाला और ये वाला दिखाता हूँ। मैंने आपको कहाँ दिखाया था, ये मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर। मैंने बोला था बच्चे पहले वेरिएबल्स आएंगे, उसके बाद 2 कॉमा आएंगे, फिर एक रिलेशन बनाए दिखाएंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे, फिर कंडीशन लास्ट में होगी, पक्का कंडीशन भी दिखाऊंगा आपको, समझ आ गया। अब चलो वापस आ जाओ इसमें, यहाँ देखो बच्चों ये पहला आ गया आपका वेरिएबल्स, फिर आ गया आपका कॉमा, ठीक है, फिर सेकंड आ गया आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो आपका रिलेशन, समझ आ गया। फिर आया आपका सेमीकोलन, ठीक है। ये रिलेशन क्या शो कर रहा है, ये देखो रिलेशन क्या शो कर रहा है, रिलेशन बता रहा है बच्चों कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं यहाँ पर, कि x बराबर है 2 की घात n, 2 की पावर n, 2 की पावर n, ये रिलेशन है, ठीक है। ये वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कि x है कुछ है, और x क्या है 2 की पावर n, ठीक है। अब 2 की पावर के वो बताएगा वो कि पावर है क्या, बोलता है पावर है ना, बोलता है वो 1 से लेकर 7 तक की पावर है, 1 से लेकर ये 2 की पावर 1 होगी ना तो 2 ही रहेगा, बोलता है 1 से लेकर 7 तक की पावर है, ठीक है। ये 1 है और ये देखो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, 1 से लेकर 7 तक की पावर है, तो बोलता है ये लेस देन इक्वल टू 1 है, और ये नेचुरल नंबर है, और लेस देन इक्वल टू 7 है, समझ आ गया, ठीक है। अच्छा एंड ये नेचुरल नंबर, ठीक है ना, एंड एन क्या है, एन पता क्या है, जो ये वाला एन पता क्या है, बोलता है ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का ये एलिमेंट है, ये रिलेशन आ गया आपका। ये जो लास्ट में आपको बताया था ना कंडीशन, ये कंडीशन आ गई आपकी, कहाँ गया, ये वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। रिलेशन आपको बता दिया था 2 की पावर n, है ना, मतलब x इज टू 2 की पावर n, ठीक है ना, और कंडीशन बता दी इसने कि ये क्या है, n इस एलिमेंट है नेचुरल नंबर का,
मतलब ये नेचुरल नंबर है। सर ये नेचुरल नंबर मतलब बच्चे 1 से लेकर 7 के बीच में 1.5 भी तो आता है, 2.6 भी तो आता है ना, वो नहीं लिखने, समझ आ गया? हाँ, तो मतलब ये नेचुरल नंबर लिखने पूरे, इतनी बात समझ आ गई? मतलब 1 2 3 ऐसे 7 तक लिखना आपने, मतलब 1.5 नहीं आना चाहिए, 1.9 नहीं आना चाहिए, ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं होते हैं ये, समझ आ गया? कौन? तो देखो बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया इसको, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म को हमने समझ लिया है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपकी 11th में क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कैसे है, 1 4 9 ऐसे 100 तक, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, n की पावर 2 है ना, हाँ n की पावर 2 जा रही है, ठीक है ना। लेकिन देखो n क्या है इसमें नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, मतलब इसकी पावर 2 जा रही है, 1 की पावर 2 होगी तो 1 ही रहेगा, अब 2 की पावर 2 जा रही है तो 4 हो जाएगा, अब 3 की पावर 2 जा रही है तो 9 हो जाएगा, 3 3 9, 4 की पावर 2 जाएगी तो 4 चौके 16, 5 की पावर 2 जाएगा 25, ऐसे 10 की पावर 2 होगा तो 10 गुणा 10 क्या होता है, 100। इतनी बात समझ आ गई? इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ऐसे लगाना आपने, ठीक है, और बताना है, इसका मैंने वो नहीं लिखा यार, सेट का नाम रख दिया मान लो एक्स, ठीक है ना। x इज इक्वल, मतलब x एक चीज़ है कुछ, उसको फिर हम लोग शो कर रहे हैं, तो x बोलता है n की पावर 2 है, अब n क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, n क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर 10 तक, और इनकी पावर क्या है 2, अब कॉमन लगा के बंद कर दिया इसको, ये क्या बता दिया, इसका रिलेशन बता दिया, ठीक है ना। ये वेरिएबल है कि x क्या है, अब x के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर रिलेशन बता दिया, अब कंडीशन बता रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, ये कंडीशंस हैं, ठीक है, क्या है, बोलता है 1 से लेकर 10 तक ये वेरिएबल है, 1 से लेकर 10 तक ये वेरिएबल जा रहे हैं, जो मतलब ये वाली पावर जा रही ना, समझ आ गया, ये हमारा 1 से लेकर 10 तक जा रहा है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, नंबर बोलता है ये 1 से लेकर 10 तक के नंबर हैं, और ये नेचुरल नंबर है जो लेस देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10 है। और n क्या है बच्चे, n एक एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का हिस्सा है, नेचुरल नंबर का हिस्सा मतलब 1 2 3 4 इनका हिस्सा है ये, इतनी बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, 5 25 125 625, इसमें क्या हो रहा है, ये 5 की पावर 2 है ना, 5 की पावर n जा रही है, ठीक है ना, इसमें 5 की पावर n जा रही है, मतलब 5 की पावर यहाँ पर 1 है, या 2 हो गई, या 3 हो गई, या 4 हो गई, जैसे 5 की पावर 1 होगी तो 5 जा 5, या 5 की पावर 2 होगी तो 5 5 जा 25, या 5 की पावर 3 होगी तो 5 125, ठीक है ना, या 4 होगी तो 5 की तो 625। तो इसको कैसे शो करना है, a एक सेट है इक्वल टू x इक्वल टू 5 की पावर n सेमीकोलन, और जो ये नंबर्स हैं ना, ये 1 से लेकर 4 तक हैं, कौन से नंबर जो यहाँ लग रहे हैं पावर में, 2 3 4, ठीक है ना, लेस देन 1 लेस देन 4 लेस देन इक्वल टू 4, समझ आ गया। और n क्या है बच्चे, जो n है ना, ये वाले जो नंबर हैं ये नेचुरल नंबर है, समझ आ गया? ठीक है सर। अब इनके बारे हम अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पहले हम लोगों ने पढ़ा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि हम लोग ऐसे दिखाते हैं चीज़ों को, कहाँ गया, ऐसे दिखाते हैं रोस्टर फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में दिखाए हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोगों ने ऐसे चीज़ें दिखाते हैं, ये ऐसे दिखाते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या हैं, बोलता है रोस्टर फॉर्म कैन ऑल्सो बी यूज टू राइट इनफिनाइट सेट। इनको इनफिनाइट सेट के लिए यूज कर सकते हैं, बट लेकिन दो सेट ओनली विच आर हैविंग पैटर्न, जिसमें कोई पैटर्न बन रहा हो। जैसे
यहाँ पैटर्न बन रहा है ना 5, 25, 125, 625। यहाँ पैटर्न बन रहा है, यहाँ देखो 2, 4, 8, 16, 32 है ना। ये क्या पैटर्न बन रहा था? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ क्या पैटर्न बन रहा था आपका? 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। मतलब रोस्टर फॉर्म को हम लोग इनफाइनाइट तक तो दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें भी पैटर्न चाहिए बच्चे। बिना पैटर्न वाले को नहीं दिखा सकते हम लोग, ठीक है। बट दो सेट ओनली विच आर हैविंग पैटर्न, जिसमें पैटर्न होगा उसको हम दिखा देंगे, जिसमें पैटर्न नहीं होगा उसको नहीं दिखाएंगे हम लोग, नहीं दिखा पाते हम लोग। समझ आ गया? जैसे पैटर्न देखो, मैं अब ये नेचुरल नंबर के बारे में बताता हूँ। जैसे अब आएगा आपको, मैंने आपको बताया था ना नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब आपको हम लोग पर बताता हूँ कि ये होता क्या, पैटर्न क्या होता है। जैसे नेचुरल नंबर आपको पता ना, 1 के बाद 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, इसका 6 आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा। आपको पता है एक पैटर्न बन रहा है। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, इसके बाद क्या आएगा 4, इसका अगला क्या आएगा 5, ये आपको पता है इसके बारे में। तो मतलब इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। अब रियल नंबर को हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रोस्टर पढ़ा था पहले, फिर सेट बिल्डर पढ़ा। अब ये रोस्टर फॉर्म के बारे में इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, रोस्टर फॉर्म के बारे में जो हमने पहले पढ़ा था। समझ आएगा ना, सेट बिल्डर के बारे में नहीं है, रोस्टर फॉर्म के बारे में। अब देखो, अब रियल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रियल नंबर होते क्या हैं बच्चे, ये रियल नंबर है, 0, -3, 0, ये। अब अगला क्या आएगा कोई पता नहीं। तो इसको हम लोग रियल नंबर को सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं। समझ आ गया? इसको दिखा सकते थे नेचुरल नंबर को, मुझे पता है इसके बाद ऐसे ऐसे एक पैटर्न बनता जा रहा है, लेकिन मुझे क्या पता इसके बाद क्या आना है, इसके बाद क्या आना है और अगला नंबर क्या होगा। तो रियल नंबर को नहीं दिखा सकते। तो रियल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब आता है रैशनल नंबर। सर रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें सब नंबर आ जाते हैं आपके, ठीक है। अब मुझे इसमें भी नहीं पता है कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, है ना, नेक्स्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता है ना। तो इसको भी हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, इसको भी नहीं दिखाते, रियल नंबर्स को भी नहीं दिखाते, इसको नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि इनमें पैटर्न नहीं बन रहा कोई। समझ आ गया? पैटर्न नहीं बन रहा। लेकिन इसमें देखना होल नंबर में, होल नंबर पता है आपको, यस सर। जब 0 की शुरुआत हुई थी ना, तब हमारी गिनती पूरी हो गई थी, संपूर्ण हो गई थी, होल हो गई थी एक तरह से। समझ आ गया? पूर्ण संख्या भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, 0, 1, 2 बस 0 लग जाए, और 0 प्लस नेचुरल नंबर, इसको होल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर के साथ 0 लग जाए ना तो उसको होल नंबर बोलते हैं फिर, ठीक है ना। अब देखो इसमें पैटर्न बन सकता है, देखो कैसे बनता है। होल नंबर को W से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है ना। 0, 1, 2, 3, अगला क्या आएगा 4, अगला क्या आएगा 5, मुझे पता अगला क्या आएगा, है ना। तो इसमें पैटर्न बन रहा है, तो इसको हम लोग दिखा सकते हैं किसमें, रोस्टर फॉर्म में। समझ आ गया? अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ तक समझ आ गया बच्चे। हम लोगों ने पढ़ लिया रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट कैसे शो करते हैं, ठीक है, इतना पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट, ठीक है। सेट के प्रकार, एक होता है फिनाइट सेट, मतलब जो लिमिटेड सा होता है। इसका उल्टा इनफिनाइट, जो अनलिमिटेड है, अनसंख्या, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। फिनाइट भी देख लिया हम लोगों ने, जैसे AEIOU, ठीक है ना। इनफिनाइट देख लिया जो हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में पढ़ा था कि यहाँ तक गिनती लिख के दिखा दो, है ना, इनफिनाइट। अब बच्चों एक पढ़ते हैं हम लोग एम्प्टी सेट, जिसको नल सेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। एम्प्टी सेट या नल सेट, दोनों को एक ही नाम से जानते हैं हम लोग। इसको कैसे दिखाते हैं हम लोग, इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट को ऐसे दिखाते हैं। बोलता सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इसको ना ऐसे भी दिखा सकते हैं, मैंने बताया ना सब एलिमेंट्स इसमें दिखाते हैं। इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे नहीं दिखा सकते, ऐसे नहीं दिखा सकते हैं। समझ आ गया? ऐसे गलत होगा, ये दिखा दिया ना आपने,
तो इसका मतलब इसमें कुछ नहीं है, तो ये सही है। ठीक है, सिर्फ ऐसे दिखा दिया, ये भी सही है, लेकिन ऐसे ये नहीं दिखाना, ये गलत है। समझ आ गया, ऐसे गलत हो जाएगा। तो बोलता है सेट विच हैज नो एलिमेंट्स डोनेटेड बाय, ऐसे डोनेट करते हैं इसको, ऐसे डोनेट करते हैं इसको। ठीक है ना, यहाँ आप इसको ऐसे दिखा लो जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, लेकिन ऐसे शो नहीं करेंगे, मतलब इसके बीच में ऐसे ऐसे शो नहीं करेंगे, ये गलत होगा। ठीक है, अच्छा अब इक्वल सेट देखते हैं बच्चों। इक्वल सेट क्या होते हैं? इक्वल मतलब बराबर। ठीक है ना, जैसे बराबर होते हैं ना, वैसे ही। जैसे ये मैं सीधा एग्जांपल में आता हूँ, ए और बी। ठीक है, ए और बी, यहाँ देखो ये इक्वल हैं। देखो जैसे इसमें 1 है, 2 है, 3 है, फिर 1 आ गया, फिर बी में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये इक्वल है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 1 फिर से आ गया तो क्या होगा, रिपीटेशन तो होती नहीं है ना। तो क्या ये इक्वल सेट हैं? यस, दीज आर इक्वल सेट। ठीक है, तो मतलब ए को हम लोग ऐसे दिखाएंगे 1 2 3, बी को भी 1 2 3 दिखाएंगे। ठीक है सर, ए का ये 1 कहाँ गया? बच्चे वो दिखाएंगे नहीं, क्यों? हमने पहले पढ़ा था रिपीटेशन नहीं होगी। ठीक है, और इसको डोनेट, इसको हम लोग शो कैसे करते हैं, डोनेट कैसे करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ए इक्वल टू बी। समझ आ गया? अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इक्वल सेट होता क्या है? बोलता टू सेट्स आर कॉल्ड इक्वल, तब इक्वल होंगे जब इक्वल सेट्स व्हेन दे हैव सेम, क्या होंगे? सेम एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना, जैसे यहां थे ना 1 2 3 1 2 3, सेम है ना, 1 2 3 1 2 3, सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं। जब उनके पास क्या होंगे? सेम एलिमेंट्स एंड इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट भी होने चाहिए। जैसे इसमें कितने? 3 है, इसमें भी 3 है, सर यहाँ तो 4 आ रहे हैं। बच्चे इसको हम लोग रिपीट में नहीं दिखाते। अब इसको हम लोग जब सीधा लिखेंगे ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 2 3। इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे 1 2 3। यहाँ आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, 3 2 भी 1 भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना, आपका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, लेकिन आप रिपीट नहीं करोगे। समझ आ गया? ठीक है, तो क्या होना चाहिए? जब सेम एलिमेंट्स हों और इक्वल नंबर होने चाहिए एलिमेंट्स के। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम इक्वल सेट। इक्वल सेट समझ आ गया आपको? और इसको कैसे डिनोट करते हैं? ए इक्वल टू बी। इतनी बात समझ आ गई बच्चों? आगे चलो, ये था क्या बच्चे हमारा इक्वल सेट। क्या था ये? इक्वल। अब पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट सेट। क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट। ये इक्वल है और ये क्या है? इक्विवेलेंट। ये इक्वल है, ये इक्विवेलेंट है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर इक्वल और इक्विवेलेंट में। इक्विवेलेंट सेट बोलता है दो सेट इक्विवेलेंट होते हैं व्हेन दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली। सिर्फ इनकी कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। कार्डिनलिटी मतलब अगर इसमें 5, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 है। जैसे ए बी सी 3 आ गए, इसमें भी 1 2 3, तो ये इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर यहाँ होता ए बी सी और यहाँ डी भी आ जाता तो फिर ये इक्विवेलेंट नहीं होते, ना ये इक्वल होते हैं। समझ आ गया है? तो मतलब इक्विवेलेंट में हमें क्या देखना है? नंबर होने चाहिए सेम। जितने नंबर इसमें है, 3 इसमें है तो इसमें भी 3 है। ठीक है ना, मतलब इनकी कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसकी कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। जैसे इसमें इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 3। इसकी कितनी है? 3। तो ये क्या कौन सा सेट है बच्चे? इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है ना, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट व्हेन दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली। ठीक है, अब क्या ये इक्विवेलेंट सेट है? तो हाँ है, इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है ना, क्यों? नंबर सेम है। क्या ये इक्वल सेट है? भी है, तो इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट होने के लिए क्या चाहिए हमको? एलिमेंट भी सेम चाहिए। अगर यहाँ ए बी सी लिखा है तो यहाँ भी ए बी सी होना चाहिए। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। ठीक है ना, एलिमेंट यहाँ पर सेम नहीं बच्चों।
अगर यहाँ पर ए बी सी लिख दूँ ना मैं, तब ये इक्वल भी हो जाएंगे, ठीक है। तो एलिमेंट यहाँ सेम नहीं है इसलिए। अब इंपॉर्टेंट नोट देखो, बोलता है ऑल इक्वल सेट, जितने भी इक्वल सेट होते हैं ना वो इक्वलेंट पक्का होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो ये ए बी सी लिखा है, यहाँ पर भी अगर ए बी सी लिखा होता तो ये इक्वलेंट भी बनते, ये इक्वल तो ऐसे ए बी सी और यहाँ भी ए बी सी, ठीक है ना, तो इक्वल तो होते ही है ना, और साथ साथ में ये इक्विवेलेंट भी बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एलिमेंट अलग अलग हैं लेकिन इनके नंबर सिर्फ 3 है, कार्डिनलिटी 3 है, तो ये इक्विवेलेंट है। लेकिन इनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, यहाँ पर ए बी सी लिखा है, यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है ना, तो ये इक्वल नहीं हो सकते, फिर ये इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, क्योंकि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट रिवर्स दैट इज ऑल इक्विवेलेंट सेट आर नॉट इक्वल। इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं होते, इनको आपने याद रखना है। आपको क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट कर कि क्या इक्विवेलेंट सेट इक्वल होते हैं, तो आप बोलोगे यस नो ऐसे, ठीक है ना।